सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है प्रेरक व्यक्तित्व। प्रेरक मीन्स जिससे हमें कोई प्रेरणा मिलती हो, जो ऐसे अच्छे काम करके जाते हैं इस दुनिया से कि उनके व्यक्तित्व से हमें कई सालों तक अच्छे कामों को करने की प्रेरणा मिलती रहती है। मीन्स इंस्पिरेशन मिलती है। हमारा भी मन करता है कि हम उनकी तरह कुछ अच्छे काम करें। तो आज इस पाठ में हम कुछ प्रेरक व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये व्यक्ति मूर्ति पूजा के, मूर्तियों की पूजा करने के, और जो पाखंड किए जाते हैं जैसे कि मूर्तियों से रिलेटेड पाखंड हो गए या रीति रिवाजों से रिलेटेड जो पाखंड किए जाते हैं उनके घोर विरोधी थे। मीन्स उनका विरोध करते थे। अपने यही विचार स्वामी जी लोगों को भी देते थे और अपने यही विचार स्वामी जी अपने आसपास के लोगों को भी यही देते थे, मतलब समझाते थे। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते और अपने परिवारों का खर्च चलाते थे। अब जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, बाजार में बेचते थे और अपने घर का खर्च चलाते थे, तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि उनका काम रुक गया। लोगों ने मूर्तियां खरीदनी कम कर दी, तो उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वे लोग स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध मतलब नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। उनको स्वामी जी के ऊपर बहुत गुस्सा आया और किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचने लगे और किसी न किसी तरीके से हर समय स्वामी दयानंद जी को हानि, नुकसान पहुंचाने की बात सोचने लगे। एक दिन एक पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर मिल गया, ऐसा मौका मिल गया जब वह स्वामी जी को हानि पहुंचा सके, यानी कि स्वामी जी को कुछ नुकसान पहुंचा सके। उसने स्वामी जी को पान में विष दे दिया। विष मतलब जहर। उसने पान में जहर मिलाकर स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने जैसे ही खाया, स्वामी जी को शीघ्र ही, जल्दी ही इस बात का पता चल गया। उन्होंने कोई क्रिया करके तुरंत जहर को, विष को शरीर से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार अपनी प्राण रक्षा की, इस प्रकार अपने जीवन की रक्षा उन्होंने की। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए भी स्वामी जी ने अपराधी से कुछ नहीं कहा। ऐसे रहे वो मानो कुछ हुआ ही नहीं, कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई। यह घटना, ये जो पूरी घटना थी विष वाली, जहर वाली, यह घटना अनूप शहर की है। अनूप शहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उस समय वहाँ सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार थे। एक तहसीलदार थे जिनका नेम था सैयद मोहम्मद, जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। प्रशंसक होते हैं जो किसी को पसंद करते हैं। वो स्वामी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, मतलब वो स्वामी जी को बहुत पसंद करते थे। जैसे ही उसे इस घटना की खबर मिली, जैसे ही तहसीलदार को घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया। बंदी मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया। यह काम करके प्रशंसा पाने के उद्देश्य से, तो उन्होंने पहले तो ये काम किया कि अपराधी को पकड़ा, फिर उन्हें लगा कि अब मैं मिलने जाऊंगा तो मेरी प्रशंसा होगी। प्रशंसा मतलब तारीफ होगी। इस उद्देश्य से, इस पर्पस से तहसीलदार स्वामी जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। स्वामी जी को तहसीलदार का यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु वे उससे कुछ नहीं बोले। लेकिन उन्होंने तहसीलदार को कुछ कहा नहीं। तहसीलदार को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ। तहसीलदार बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत हैरान हुआ और उसने स्वामी जी से नाराज़गी का कारण पूछा। उसने कहा स्वामी जी को कि आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं? उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को, मैं इस पूरी दुनिया को बंदी बनाने का नहीं,
बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति अपना बुरा काम करना नहीं छोड़ रहा तो हम जो अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठता होती है हमारी उच्चता, हमारे अच्छे काम, तो हम अपने अच्छे कामों को क्यों छोड़ें। स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार उनके आगे नतमस्तक हो गया। नतमस्तक मतलब अपना सिर झुका देना। उनके आगे उन्होंने सिर झुका दिया। स्वामी जी के निर्देश पर और स्वामी जी के कहने पर उसने बंदी को छोड़ दिया, उस बंदी को छोड़ दिया गया। तो बच्चों, आपने इसमें क्या सीखा स्वामी दयानंद जी से कि सामने वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार पे आपका व्यवहार निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई गलत व्यवहार कर रहा है और आप भी उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अगर आप अच्छे हैं तो आपको अपनी अच्छाई, अपने अच्छे कार्य किसी सामने वाले के बुरे कार्यों को देखकर नहीं छोड़ने चाहिए। कई बार आपकी कक्षा में भी ऐसा होता है ना कि कोई विद्यार्थी आपको धक्का दे रहा है या मार रहा है या वो गलत वर्ड्स यूज़ कर रहा है, गलत शब्द यूज़ कर रहा है, तो उसे देखकर आप भी गलत शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको अपनी अच्छाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे तो जो विद्यार्थी आपसे गलत व्यवहार कर रहा है वो भी अपने आप को बहुत जल्दी सुधार लेगा। तो आपको हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। तो अभी इस पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में करेंगे हम एक अगला व्यक्तित्व। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, इसमें आए कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करिए।